नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नवंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। नवंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये वीडियो आपके आने वाले कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस, लोअर पीसेस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान उत्तराखंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि उत्तराखंड में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो है उत्तराखंड गौरव सम्मान। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2021 से। 2021 से प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है और इस साल भी ये 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन सभी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बात करें ये 5 लोग कौन कौन हैं, तो माता मंगला, ये जो है हंस फाउंडेशन, आपने सुना होगा नाम, उसकी संस्थापक हैं और समाज सुधारक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। महेश कुड़ियाल, ये न्यूरोसर्जन है, चिकित्सक हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अनिल चौहान, ये भारत के सीडीएस हैं वर्तमान में, और इससे पहले जो पूर्व सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनको भी पुरस्कार दिया गया था। हेमंत पांडे अभिनेता हैं, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, आपने देखा होगा इनको मूवीज़ में, इनको ये पुरस्कार मिला है। प्रीतम भरतवाण, ये जागर सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, लोक गायक हैं टिहरी के, और इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो 5 लोगों को इस साल ये पुरस्कार दिया गया, आपको रखना है। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किसको दिया गया है, इनमें से किसको नहीं दिया गया है। इससे प्रीवियस ईयर के भी आपको याद रखने हैं, 2023 के, 22 के, 21 के, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको रखना कि ये 2021 से इसकी शुरुआत हुई है और हर साल 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, देवेश जोशी। देवेश जोशी की पुस्तक है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध, जिसका हाल ही में विमोचन किया। इसका विमोचन किया राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने। ठीक है, किताब में गढ़वाल के सैनिकों ने अपने परिजनों को लिखे 9 पत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं। रिसेंट की जो बुकें हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंट की जो बुकें होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूके उत्तर प्रदेश से अक्सर पूछता है, आपको याद रखना है। देवेश जोशी की पुस्तक है गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध। इससे पहले प्रीवियस करंट अफेयर में हमने बात की थी मदन चंद भट्ट की। मदन चंद भट्ट की पुस्तक थी हिमालय का इतिहास, जिसके लेखक थे मदन चंद भट्ट। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? मत्स्य पालन रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है और उत्तराखंड का अगर हिमालयी राज्यों की श्रेणी में बात करें तो पहला स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, इस रिपोर्ट को जो है जारी किया है मत्स्य विकास बोर्ड की ओर से, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड में मत्स्य पालन की, तो उत्तराखंड सरकार ने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को। योजना का नाम था मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसके तहत जो है मत्स्य पालकों को सब्सिडी के रूप में जो है तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ पर 21 नवंबर को ये पुरस्कार जो है उत्तराखंड को मिला है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर अगर बात करें, जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय है हैदराबाद में। हिमालयी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 से शुरुआत हुई है। देश में मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान किसका है राज्य का? वो है आंध्र प्रदेश। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में किसका है? चीन का है, और दूसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मस्तू दास। ये वर्तमान में उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। इनको हाल ही में श्रीलंका के संसदीय चुनाव में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। ठीक है, और ये वर्तमान में कौन है? उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दीपक रावत कौन है? कुमाऊं कमिश्नर है वर्तमान में। ठीक है, अनिल पुलेठा, ये उत्तराखंड के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे।
इससे पहले अभी इनको जो है आंध्र प्रदेश का विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सुशील कुमार वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, सुशील कुमार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड में होने वाले हैं 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल, जिनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य उत्तराखंड में किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी 2025 में उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औली में। औली चमोली में जो है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 2025 में किया जाएगा। दोनों आपको याद रखने हैं, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल अलग हैं, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, औली में किया जाएगा, चमोली में, और इनका आयोजन होगा फरवरी मंथ में, ठीक है। और साथ ही साथ जो 38 नंबर के नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, उनका आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो इस चैलेंज में उत्तराखंड का रहा है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये रिपोर्ट जारी हुई है, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24। इसमें पहला स्थान रहा है गुजरात का और तीसरा स्थान रहा है उत्तराखंड का। सार्वजनिक जो शौचालय है उनके रखरखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो क्या आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। पहले स्थान पर कौन रहा है, गुजरात, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, उत्तराखंड, ठीक है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डांडा देवराणा मेला। ये मेला कहाँ लगता है, ये मेला लगता है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में वार्षिक मेला है और डांडा देवराणा मेला, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है 12 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो ये आपको रखना है कि नवंबर 2024 में उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले डांडा देवराणा मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। यहाँ पर रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर ये मेला लगता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया देहरादून में 7 नवंबर को। उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस प्रवासी सम्मेलन में देश और दुनिया में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों को बुलाया गया। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया है, 7 नवंबर को, और कहाँ आयोजित किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में इस साल भारत से फिल्म डैश को फिल्म प्रीमियर के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड की एक काफ़ी खूबसूरत सी फिल्म है जिसका नाम है पायर, ठीक है। इसको जो है फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के लिए चुना गया है। यूरोप का देश है एस्टोनिया, यहाँ पर जो है तेलिन ब्लैक नाइट फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। यहाँ पर प्रीमियर के लिए भारत की जो फिल्म गई थी उसका नाम था पायर, और ये उत्तराखंड की फिल्म है। 2 बुजुर्ग यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, इन पर ये इनके जीवन पर आधारित फिल्म है, और इसके जो निर्देशक हैं वो भी उत्तराखंड के हैं जिनका नाम है विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी द्वारा ये विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी हुई फिल्म है। इसको तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल के 28वें संस्करण में जो है प्रीमियर किया गया, ये आपको याद रखना है। अदर ऑप्शन में देखिए एक और मूवी यहाँ पर दिख रही हो आपको, मेरे गाँव की बाट। ये जो है जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म है। ये भी आपको याद रखना है कि जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन है, मेरे गाँव की बाट। इसका इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो मूवी है ये जौनसारी भाषा की पहली मूवी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। तो केदारनाथ में बाईपोल इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, क्योंकि वहाँ की जो विधायक थी उनका निधन हो गया था, शैला रानी रावत का। तो उसके बाद वहाँ पर जो है उपचुनाव हुए, और इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी जीती हैं वो है आशा नौटियाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आशा नौटियाल ने यहाँ पर जो है
जीत हासिल की और इन्होंने कांग्रेस के मनोज राउत को 5,623 मतों से पराजित किया। ठीक है, तो उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं हाल ही में? ये हुए केदारनाथ में, और इसमें जीत किसने हासिल की? आशा नौटियाल ने, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के कितने लोगों को प्रदान किया गया? 2024 में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के पुरस्कार हैं। और संगीत नाटक अकादमी की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें एक पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। इस पुरस्कार को इस साल दिया गया है 5 लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 लोगों को 2024 में पुरस्कार दिया गया है। अगर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की बात करें 2022 के लिए, देखिए पारंपरिक लोक गायन के लिए संजय दत्त पांडे को, जो कि श्रीनगर के हैं, लता तिवारी पांडे को, जो कि श्रीनगर की हैं, और संतूर वादक पार्थो चौधरी को, जो कि देहरादून के हैं, इनको पुरस्कार मिला है। दूसरे जो हैं, अगर बाकी दो की बात करें तो 2023 के लिए इनको पुरस्कार मिला है रंगमंच रामलीला के लिए पुनीत डिमरी, जो कि चमोली के हैं, और अमित खंडूरी, जो कि चमोली के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो 5 लोगों को 2024 के नवंबर मंथ में ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। किस संस्थान की ओर से दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाल ही में उत्तराखंड जनजाति शोध संस्थान द्वारा 15 से 17 नवंबर के मध्य उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया, और यह आयोजन किया गया है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअली इस आयोजन का शुभारंभ किया, और इस महोत्सव का उद्घाटन जो है उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके गौरव और उनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया। इसका नाम है उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव 2024। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितनी जनजाति निवास करती हैं? 5 जनजातियां उत्तराखंड में निवास करती है, जौनसारी, थारू, भोटिया, राजी और बुक्सा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है नवंबर 2024 के उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।